श्री शुभस्वरूपिणे नमः। श्री नमः। गंधनम समर्पयामि। श्री गंधनम चंदनम दिव्यम गंधनम मनोहरम। पहले देवी जी पे और ओम श्री गंधनम चंदनम दिव्यम गंधकाढ्यम मनोहरम विलेपनम सरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमुक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्यग्रहाण परमेश्वरात्। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि विप्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पान्ते पुष्पमालिकायां समर्पयामि। पुष्पमालिकान्ते च गन्धनम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधे वानतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कुलं पवित्रं जननीं कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती न चेता अपार सच्चेत् सुखसागरस्मिन् दीनं परं रम्यमनुष्य चेता मूलचोरं नवनीतचोरं श्रीराधिकायै हृदयस्थचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मैं आरती तेरे गाऊं ये केशव कुंज विहार। मैं आरती तेरे गाऊं ये केशव कुंज विहार। मैं नित तीर्थ नमाऊं ये मोहन कुंज विहार। मैं नित तीर्थ नमाऊं ये केशव कुंज विहार।
बालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणं सर्वेश्वराय समर्पयामि।
श्री तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयकृत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे धर्म प्रेमियों, मंचासीन उपस्थित समस्त विप्रगण एवं भगवत चरणानुरागी श्रोतृगण, परम स्नेही परम आदरणीय मातृशक्ति, हाट्स के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा रूपी त्रिवेणी में अवगाहन करने के लिए हम और आप सभी समवेत रूप से एकजुट हैं। तृतीय दिवस की कथा में सुखदेव स्वामी ने वामन भगवान का अवतार सुनाया। आनंद की अनुभूति हुई। वामन भगवान का स्वरूप छोटे छोटे चरण है, छोटे छोटे हाथ है, शंख जैसी ग्रीवा है, टमाटर जैसे गाल है, बिल्वाफल जैसे ओष्ठ है, घुंघराले घुंघराले बाल है, माथे पर छाता है, कांख में आसन है, एक हाथ में माला लगी हुई है। कल देखा वामन भगवान की झांकी, कैसी सुंदर झांकी। आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। परम आदरणीय सुखदेव स्वामी बड़े गदगद हो रहे। परीक्षित महाराज को बलि भगवान, ये जो बलि महाराज है ना, बलि महाराज की तो और आसक्ति हो गई किसमें? संत महात्माओं के ऊपर, क्योंकि दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य, और देवताओं के बृहस्पति थे। बलि महाराज के पिताजी हैं विरोचन, और इनके पिताजी हैं प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी के पौत्र रहेंगे कौन? बलि महाराज। गुरुदेव ने आदेश दे दिया, जाओ स्वर्ग पर तुम चढ़ाई करो। और मालूम है आपको कि गुरु मेहरबान तो चेला पहले। गुरु जी की आज्ञा हो गई, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया तो मानो फतेह ही फतेह। बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। अब मार तो सकते नहीं, देवताओं को हरा तो सकते हैं, मार तो नहीं सकते। अमृत पी लिया था तो हरा तो सकते हैं। तो त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया बलि महाराज। आज त्रिलोकी का सम्राट है बलि महाराज। और जिस दिन से त्रिलोकी पर राज स्थापित हुआ, उसी दिन से संत महात्मा विद्वानों के प्रति आदर और हो गया। अब तो एक यज्ञ करते हैं, दूसरा समाप्त होता है, दूसरा समाप्त होता है, तीसरा फिर शुरू हो जाता है। देखो, दान करने से धन की हानि नहीं होती, दान करने से धन की पवित्रता होती है और धन बढ़ता है। आप देखोगे आज जब मेरे बालकृष्ण प्रभु का प्राकट्य हुआ है ना, मेरे कन्हैया तो जन्म होगा, तो नंद बाबा अट्टाली पर चढ़े गए और जो हाथ में आए वो सोई लुटा रहे। हीरा जवाहरात, कपड़ा लत्ता, जो हाथ में आए वो लुटा। यानी साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई खजाने में। साक्षात श्री कहती है कि बाबा तुम लुटाओ तो सही, और जितना तुम लुटाओगे चौगुना में तुम्हारे खजाने में बढ़ती जाओ। तो दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। और एक बात कहूं,
जिसने दान किया हो वो भूखा रहा हो, आपके एक भी उदाहरण नहीं दे सकते। जिसने दान दिया हो वो दुखी रहा हो या भूखा रहा हो, ऐसा कोई उदाहरण है? भूखा दान करेगा क्यों? और जो दान करेगा उसको किसी बात की कोई कमी नहीं है। इस दास के द्वारा सूरत में कथा हुई थी, लाला जी ने करा। और देखो, बुरा मत मानना इस बात को कि आप कहोगे आप तो लाला जी के पीछे पड़ गए, बनियों के पीछे पड़ गए। अरे दो ही वर्णों की चर्चा होती है कथा में। कौन कौन से वर्णों की? एक साहूकार था, दरिद्रवान, और तीसरे व्यक्ति की तो चर्चा है ही नहीं। एक सेठी थे या एक साहूकार थे और एक गरीब ब्राह्मण था। तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, और मानोगे तो फिर क्या करना? बोलो जैसे ही जैसे। हाँ, तो बलि महाराज एक यज्ञ पूरा करते हैं, दूसरा शुरू करते हैं। तो इस दास के द्वारा जो सूरत में कथा हुई थी, जो मुख्य यजमान थे जिन्होंने कथा कराई थी वो गोयली थे, और उन्होंने कथा का आयोजन बहुत बढ़िया तरह से किया। वो अपने एक मित्र के पास में ले गए शाम के टाइम, और वहां आप ये समझो जो शादियों में दावत होती है ना, ऐसे दावत हो रही। मैंने कहा लाला जी ये क्या? ये भंडारा चल रहा है गुरु जी। जो शादी में पकवान बनते हैं ना, जितने व्यंजन बनते हैं, ऐसे भंडारे में चल रहे। और जब लाला जी से भेंट हुई, उन्होंने कहा महाराज ज्यादा तो नहीं, मैं अपनी कमाई का 70% भंडारे में खर्च करता हूं। अपनी कमाई का 70% भंडारे में खर्च करता हूं, और 30% जो मैं बचाता हूं उससे 2-4 पीढ़ी तो कमाने की जरूरत नहीं। अब बताओ, 100 रुपया में से 70 रुपया भंडारे में खर्च कर रहे और 30 रुपया अपनी कमाई के बचाते, उसमें भी 2-4 पीढ़ी तक कमाने की जरूरत नहीं है, इतना धन है। तो दान करने से धन की पवित्रता होती है और धन बढ़ता है। बलि महाराज ने यज्ञ किया, और उसी यज्ञ मंडप में मेरे बामन भगवान का आगमन हुआ, क्योंकि बामन भगवान ने निवेदन किया था कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, त्रिलोकी को भिक्षा में ला करके मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। क्यों देवताओं ने प्रार्थना की थी ना कि महाराज हम तो मारे मारे फिर रहे, कुछ हमारी व्यवस्था करो। बलि महाराज तो यज्ञ पर यज्ञ कर रहे। बामन भगवान कहने लगे तुम ये सोचो कि मैं बलि को हरा दूं, तो ये तो मेरी बस की नहीं है। क्यों? इस समय बलि महाराज पर कृपा हो गई है गुरु जी की, और जिस पर गुरु जी की कृपा हो गई भला उसका कोई बाल बांका कर सकता? मैं भगवान होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, पक्की बात है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं बामन बन करके आऊंगा और त्रिलोकी को भिक्षा में लेकर के, त्रिलोकी को दान में लेकर के मैं आपको समर्पित कर दूंगा, इतना कर सकता हूं। देवता बोले महाराज ये तो मैं पता ही है कि हमारा आप हित ही करोगे, अहित नहीं करोगे। अब वही बामन भगवान का पदार्थ हो रहा है बलि महाराज के यज्ञ मंडप में। बगल में गुरु जी विराजमान है शुक्राचार्य, और सामने से नन्हे से बामन भगवान को देखा, बट भगवान को देखा। बलि महाराज कहने लगे गुरु जी मुझे तो ऐसा लगता है साक्षात चंद्रमा मेरे यज्ञ मंडप पे पधार रहे हैं क्या? शुक्राचार्य कहने लगे चंद्रमा ही तो सूर्य तो जरूर है। और धीरे धीरे
नजदीक आए, माला चल रही है और नजदीक आए तो बलि महाराज की और आसक्ति हो गई और श्रद्धा हो गई। देखो ऐसा तो मैंने जीवन में बटुक नहीं देखा, और मेरे यज्ञ मंडप पे साक्षात सूर्य नारायण आए और नजदीक आए। जैसे बलि महाराज के नजदीक आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे बलि महाराज, हे बटुकदेव, आप जो चाहे आप मेरे यहाँ से ले जा सकते हो, और आप अपने छोटे से मुखारविंद से मांगने की देरी होगी, मुझे देने की देरी नहीं होगी। हीरा जवाहरात कंबल रजाई जो चाहे सो ले जाओ यहाँ से, और मेरा तो मन ऐसा कहता है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं, मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। वामन भगवान सोच लगे कि बड़ा लट्टू हो रहा है हमारे ऊपर, बड़ा श्रद्धावान हो रहा है। माला कोई जवाब नहीं दिया, माला पर जाप चल रहा है। बलि महाराज अपने गुरुदेव से कहे, गुरुदेव एक बात बताओ, ये मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और ये बटुक ब्राह्मण कुछ बोल नहीं जाए। गुरु जी कह लगे आपको पता नहीं माला पर जाप चल रहा है, और जब तक माला पूर्ण नहीं हो जाती तब तक बोलेंगे कैसे। और आजकल तो जो माला पे जाप करते ना, तो दुनिया भर के नौकरों को डांट देंगे, बहुरानी को डांट देंगे, और माला पे जाप चलता रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं इतना जरूर नियम का पालन करो, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं वो मंत्र जब तक माला पूरी ना हो जाए तब तक बीच में बोलना अपराध है। नौकर को तो आप बाद में डांटते हैं, माला पूरी करके भी डांट सको, पर नहीं, माला पे जाप चलते रहो और डांट फटका लगती रही। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान ये नहीं है कि तुम 2 घंटा भगवान का भजन करो, एक घड़ी आदि में पुण्य, चाहे आप 2 मिनट करो, चाहे आप 5 मिनट करो, मगर इस तरीका से करो कि आपकी बगल में अगर कोई निकले तो आपको पता ना चले कि कौन गया। इस बात से भजन करो। कहते हैं माला फेर जो गया मन का फेर, और कर का मन का डाल के मन का ये हाथों जो माला लग रही है, ये क्यों माला पर जाप करते हैं? माला पर जाप इसलिए करते कि हमारा अभ्यास बना रहे, और देख एक दिन ऐसा आएगा कि माला पर जाप करते करते माला तो छूट जाएगी और आजा तो मंत्र शुरू हो जाए, फिर माला की आवश्यकता नहीं, फिर तो चलते फिरते उठते बैठते रोते सस्ते भगवान का चिंतन। और अंत समय कहते कि जो हम बालकपन से हम भजन करेंगे तो निश्चित रूप से बुढ़ापे में भी हम भजन कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी भजन करने की उम्र नहीं है, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, और जब बुढ़े हो जाएंगे तो घुटने काम करना बंद कर देंगे। जब तुम जमीन पर बैठी थे तो भजन का खाक करोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो बालकपन में भजन हो गया तो निश्चित रूप से विश्वास है कि बुढ़ापे में भजन हो जाएगा, और बालकपन में भजन नहीं किया तो कोई गारंटी ना बुढ़ापे की। बोलो जय श्री कृष्ण। और प्रयास ये जरूर करो कि अंत समय जब हमारा आए तो हमारी जीवा से एक बार भगवान का नाम स्मरण, और एक बार अगर भगवान का नाम स्मरण आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बलि महाराज के और नजदीक आए बामन भगवान। बलि महाराज कहेंगे महाराज
आप बोल क्यों नहीं रहे? सुनो, अगर आपकी शादी नहीं हो तो हम शादी भी करवा देंगे। हमने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे शादी की बात सुनी तो वामन भगवान ने जल्दी जल्दी माला पूरी कर दी। माला को माथे से लगा के बोले, राजन आप ही बली महाराज है क्या? हाँ जी मैं ही बली महाराज। तो बली महाराज आप हैं तो बात बात पर आप दान की बात क्यों करते हो? क्योंकि आपके परिवार में तो एक से एक बढ़कर के दानी, आपके पिताजी दानी, आपके बाबा प्रहलाद जी परम भागवत। तो आप फिर बात बात पर आप दान की बात क्यों करते हो? तुम्हारे खानदान में तो एक से एक बढ़कर के दानी। और फिर रही दान की बात, हमें क्या चाहिए? कहीं बैठना है, आसन है, आसन बिछाएंगे बैठ जाएंगे। माला पे जाप करना है तो माला है। धूप लगती है, सर पे हमारे छाता है। पानी पीना तो एक माता एक कमंडल भी देती है हमारे पास। हमें कोई आवश्यकता नहीं। और फिर हमने तो कामना को एकदम स्टॉप कर दिया। गुजर करे तो है क्या और ऐश करे तो चाहिए क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। तो हमने तो कामना पर एकदम स्टॉप लगा दिया है। क्या जरूरत है? हम क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ने यह आदेश नहीं किया है। गुरुजी ने कहा है कि कभी किसी से एक पैसा मत मांग। और एक बात कहूं, जो ब्राह्मण होकर के भिक्षा मांगता है वो एक मायने में ये ब्राह्मण कहलाने लायक ही नहीं रहता। उसका हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता। आगे सुनोगे जसोदामा जी की बात में, औरन को धन चाहिए बावरी और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ये नितांत असत्य बात। जो ब्राह्मण होगा वो भिक्षा नहीं मांगेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। और जो भिक्षा मांगेगा वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, ये भी पक्की बात है। हाँ, ब्राह्मण का अधिकार क्या है? ब्राह्मण का अधिकार दान लेने का है। दान में आप अपने फ्रेंड को भी दे दो तो पंडित जी ले लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण है, भिक्षा मांगने का अधिकारी ब्राह्मण नहीं। तो वामन भगवान कह लगे महाराज क्या मांगे? हमने तो एकदम कामनाओं पर स्टॉप लगा दिया है। बलि महाराज की और श्रद्धा हो गई। ऐसा परम त्यागी किसी जगह बच्चे खेल रहे थे। बोला कि ये कौन सी जगह, ये किसका आश्रम है? ये ब्रह्मचारी जी का है। और जहां लक्ष्मी की बरसात हो रही थी, ये किसका आश्रम? ये परम महात्यागी का आश्रम है। तो महाराज हमने तो कामना पर एकदम स्टॉप लगा दिया। बलि महाराज कहने लगे मेरे यहां से आप खाली हाथ गए तो मेरा जीवन बेकार है महाराज। वामन भगवान कह रहे हाँ आप कह रहे थे कि शादी करवा दे, चलो हम शादी कर लेंगे। और जैसे वामन भगवान शादी के लिए राजी हुए, तुरंत बलि महाराज ने अपने दरबार को बुलाया। सुनो इधर आओ, वो फलाने पंडित जी है ना, उनको बुला के लाओ। उनकी सुशील बेटी है, बस उनको बुलाओ और अभी मुहूर्त निकलवाओ, शादी करवाओ। और जैसे दरबार जाने लगा तुरंत लोग सुन भैया रुक जाओ। राजन आप तो बड़े कृपालु हैं, आप हमारी शादी कर दोगे। देखो अब तो हम अकेले हैं, जहां मर्जी वहां चले जाए, जहां मर्जी वहां रुक जाए, जहां मर्जी वहां घूमने चले जाए, कोई मतलब नहीं, किसी से पूछना नहीं, ताकसना नहीं। और जब 1 से 2 हो जाएंगे तो हमें परमिशन लेके जानी पड़ेगी। महाराज एक बात बताओ, शादी तो आप कर दोगे, जब 1 से 2 हो जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? बलि महाराज कहने लगे चौकी बात करी महाराज आपने। अरे जो मेरा महल है ना, मेरे महल से भी बढ़िया महल आपके लिए बनवा दो।
बामन भगवान के लिए आप तो बड़े कृपाल हैं, देखो रहने की व्यवस्था आपने कर दी, पर खाएंगे क्या? हमने तो कभी कोई रोजगार व्यापार नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया सिवाय भगवान के भजन के, तो खाएंगे क्या? बलि महाराज के लिए चौकी बात करी, महाराज आपने, अरे आपके नाम से अखंड भंडारा चालू कर दूंगा, जितना पाओ जितना पाना और जितना चाहो उतना बांटना, क्यों चिंता करते हो? वामन भगवान के लगे कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, देखो रहने की व्यवस्था आपने कर दी, भोजन की व्यवस्था आपने कर दी है, पर एक व्यवस्था आप शायद नहीं कर पाओगे। क्या ऐसी कौन सी व्यवस्था जो मैं नहीं कर पाऊंगा? बलि महाराज कहते हैं बात यह है राजन, जब हम 1 से 2 हो जाएंगे तो 2, 4, 5 बाल गोपाल भी होंगे। बलि महाराज के लिए मुझे क्या मालूम 2, 4, 5 होंगे कि 10, 20, 50 होंगे, ये बाप की मर्जी है। नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूं जब 10, 5 बाल गोपाल होंगे तो उनमें से एक आध मर भी सकता है। बलि महाराज कहने लगे तो मैं तो कैसे हो सके, मर भी सके। जब हमारा बालक मर जाएगा तो रोने की व्यवस्था आप कहां से करोगे? बलि महाराज कहने लगे महाराज अब बेटा आपका मरेगा तो रोना तो थाने पर सी है, मैं रोने के लिए क्या थोड़ी लेके आऊंगा। बलि महाराज की जब बात सुनी तो वामन भगवान के लगे तो हम ऐसा काम ही नहीं करें जो बाद में रोना पड़े, हम शादीवादी नहीं करेंगे। बलि महाराज के लगे 2 घंटा से मना के तैयार किया, ये तो फिर बिगड़ गए और संता हो गए। महाराज मेरे यहां से आप खाली हाथ नहीं जा सकते। इतने में क्या किया, शुक्राचार्य जी ने कान में अपने यजमान को बोला, बलि महाराज को सुनो, अभी देने देने की बात मत करो, क्योंकि मैं साक्षात देख रहा हूं ये देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे पास ना। और सुनो, तुमने अगर किसी प्रकार का देने लेने की बात कर दी ना तो तुम कुछ नहीं बचा पाओगे। ऐसा करो, इनको विदा कर दो, कि लेने देने की बात हम बाद में करेंगे, महाराज अभी व्यस्त है। इतनी तो गुरु और चेला में वार्तालाप हो रही थी, तो वामन भगवान सुनो, अगर इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो चलते हैं, चले जाते हैं और कभी आएंगे दोबारा तो दे देना। बलि महाराज कहने लगे बात की किसने देखी महाराज, आप अभी मांगो। तो फिर ऐसा करो, देखो ज्यादा तो हम लेंगे नहीं, ज्यादा दाम लेंगे तो हमारे गुरुजी नाराज हो जाएंगे, और नहीं लेंगे तो आपको कष्ट हो जाएगा। अरे महाराज कष्ट नहीं, बहुत अशांत हो जाऊंगा मैं, तो बड़े संकट में पड़ जाऊंगा, तुम खाली हाथ जाओगे यहाँ से तो फिर ऐसा करो, 3 पग भूमि दे दो हमें पास। बलि महाराज कहने लगे रहे तुम बामन के बामन, अग्रिम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जाट, तलवड़ा तुरकुड़ा बामन चौपट पार। रहे तुम बामन के बामन, मांगना भी नहीं आ रहा, वो भी 3 पग भूमि। इतने में बामन भगवान के लिए सुनो राजन, मैं एक बात तो कहना भूल गया, वो 3 पग भूमि तुम्हारे पैसे नहीं नापूंगा, मैं अपने पैसे नापूंगा। लो कर लो बात, बामन अंगुल के तो तुम वैसे ही हो, अरे कम से कम इतनी भूमि तो मांग लो मेरे से कि कम से कम आप सो जाओ, एक गाय घूम जाए, कम से कम इतनी भूमि तो मांगो। बामन भगवान के लिए मांग लिया सो मांग लिया, अब देना तो दो, नहीं तो मत दो। बलि महाराज कह लगे नहीं महाराज, मना किसने किया है, आप लो ना लो। बामन भगवान के लिए दान देना भी नहीं आता, दान किस तरीका से दिया जाता है इतना भी शोर नहीं है आपको, आपके गुरु जी ने इतना बताया नहीं आपको। क्या मतलब यह है कि जो भी दान दिया जाता है
जिस किसी विद्वान ब्राह्मण को संत महात्मा को तो संकल्प करके दिया जाता, हाथ में जल लो और मैं मंत्र पढ़ता हूं कि ब्राह्मण रूपा वामना एवं तीर पृथ्वी अहम संप्रदते। वामन रूप ब्राह्मण स्वरूप के लिए ब्राह्मण स्वरूप ब्राह्मण के लिए मैं 3 पग भूमि दान कर रहा हूं, बस इतना बोलना हो जाता है। और जैसे ही गंगा सागर में से पानी डालने लगे, कौन? बलि महाराज। गुरु जी सोचने लगे मेरा चेला लुट जाएगा, तो क्या किया मालूम? शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप लिया और गंगा सागर की वो होती है ना छोटी सी नदी सी, उसमें घुसे और ना तो पानी हाथ पर गिरेगा और ना मेरा चेला लुटेगा। असल में शुक्राचार्य पुरोहित है और पुरोहित का भाव क्या है? पुरोहित का मतलब यह है कि यजमान का आगे आगे हित सोचना ही पुरोहित का कार्य है। यद्यपि शुक्राचार्य सही कर रहे थे कि मेरा यजमान लुट ना जाए, मगर ऐसा भी हित नहीं करना चाहिए। क्यों? कि बलि महाराज की तो त्रिलोकी में छवि। इतने ने क्या किया, और जब पानी नहीं गिरे तो आश्रम में से एक कुशा निकाली और सीधे गंगा सागर की उसमें टोटी में डाली, नदी में डाली। महाराज जी के एक पधार गए, बोलो जैसे कृष्ण। देखो दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक होती है भेद दृष्टि और दूसरी होती है अभेद दृष्टि। भेद दृष्टि मतलब भेदभाव वाली दृष्टि और अभेद दृष्टि का मतलब समान दृष्टि। गुरुजी को भेदभाव दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये नहीं है कि गुरुजी के पास में एक तो पैसे वाले चेला गए और एक गरीब गए, और पैसे वाले चेला ने तो 11,000 रुपए का लफाफा पकड़ा दिया और जो गरीब चेला है उसने तो 1100 रुपए का पकड़ा। इसका मतलब गुरुजी को ये तो नहीं कि 11,000 वाले को तो ज्यादा प्रसाद दे दो और छोटे वाले को छोटा प्रसाद दे दो। ये भेद बुद्धि है। तो गुरुजी को तो भेद बुद्धि समाप्त कर देनी चाहिए, अभेद बुद्धि रखनी चाहिए। अब संकल्प किया, वामन रूपाय ब्राह्मणाय इमाम 3 पदानि पृथ्वी अहम संप्रदते। संकल्प तो कर दिया, मगर गुरुजी चेला को एक साइड में ले गए और कहने लगे सुनो राजन, कुछ जगह ऐसी होती है जो एक बार झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब यह है कि एक बार अगर अपनी पत्नी से कोई गूढ़ रहस्य छुपाना पड़े तो उसका पाप नहीं लगता। आपने अपनी पत्नी को कोई बात बताई, बहुत अच्छा किया, बताना ही चाहिए, कोई धर्म पत्नी है। पर एक बात तो बताऊं आपको, पतिदेव जितना भी धर्म कर्म कार्य करता है, कोई पुण्य कार्य करता है, उसका ठीक 50% पत्नी के खाते में ऑटोमेटिक जमा हो जाता है। ये साथ की बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और पत्नी जितना भी पुण्य कार्य करे, अगर पत्नी चाहेगी तो जमा होगा, पति के खाते में नहीं चाहेगी तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सही बात है गलत है? गलत हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। पत्नी चाहती क्या है? कोई संत महात्मा के पास में जाएगी तो अपने बच्चों के बारे में पूछेंगी, अपने पति देव के बारे में पूछेंगी, अपने घर वालों के बारे में पूछेंगी। कोई पड़ोसी के बारे में पूछता है क्या? तो पत्नी सिवाय अपने, हाँ बोलो जय श्री कृष्ण, पत्नी सिवाय अपने बच्चों के, अपने पति के हित के लिए कार्य करती और कोई कार्य नहीं करती।
और किसी ने कहा महाराज ये तुमने क्या कहा कि पतिदेव जो पुण्य कार्य करे उसका 50% मिल जाए, तो ये तो अब कोई पाप कर्म करेगा तो वो भी तो मिलना चाहिए। मैत्री जी ने कहा वो धर्म पत्नी हो, पाप पत्नी नहीं है, पाप पत्नी नहीं है वो। अगर पाप कर्म करोगे तो तुम ही भोगोगे, हाँ धर्म कर्म करेंगे तो धर्म पत्नी आदर है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आपने कोई बात गूढ़ रहस्य अपनी पत्नी को बताया तो बहुत अच्छा किया, बताना ही चाहिए। और बता करके आपने ये बोल दिया देवी ये बात बहुत गोपनीय है, इस बात को तुम किसी को मत बताना, ये आपने डबल गलती कर दी। हाँ ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो ये कह दिया कि ये गूढ़ रहस्य, इस बात को तुम किसी को मत बताना। मालूम है भंडाफोड़ कहाँ होता है? मंदिर में शंकर जी। अब माताएं बहने जाती है, बड़ी भाव से पूजा करती है। अब जिसके पति ने जो गुप्त बात बताई होगी और कहा होगा कि इस बात को तुम किसी को न बताना, तो वो गुमसुम रहेगी। अब उसकी सहेली कुछ है, क्या बात है? नहीं कोई बात, अरे बात तो है, नहीं कोई बात, तू ऐसी तो कल तक रही ना हमारे संग, हमें साथी रहे, हमेशा बोलती रहे, और आज तो गुमसुम कैसे है? नहीं कोई बात। सुन, अगर कोई बात हो तो बताने से मन हल्का हो जाता है, और मैं तो तेरी पक्की सहेली हूँ। पूजा भी चल रही है शंकर जी की और मेरी सत्संग भी चल रहा है। बोल जैसे कैसे। अब वो पत्नी जब आग्रह ज्यादा होगा बताएगी, ऐसे ऐसे मेरे पति ने कहा। अच्छा, अब उसकी सहेली और मेरे, अरे बहना फलाने के तो ऐसे ऐसे हुआ, अरे मुझे क्या मालूम, देख मैंने तुम्हें बता दिया और तुम किसी को मत बताना। ना मेरी तो ऐसी आदत ही है, वो अपनी सहेली को बता देगी, सहेली अपनी सहेली को बता देगी, तो बातों ही बातों में सब जगह फैल जाए थोड़े समय में। ये निंदा नहीं है माताओं में, ये युधिष्ठिर महाराज का श्राप भी है, वरदान भी है। क्या? युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के लिए पिंडदान कर रहे हैं। कौरव भाई तो है, एक एक का नाम लेकर के पिंडदान कर रहे। जब 100 भाइयों के पिंडदान हो गए, सब अपने पितरों के पिंडदान हो गए, बगल में खड़ी माता कुंती। माता कुंती ने कहा, बेटा एक पिंड तू करने के नाम से और कर दे। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, माँ कर हमारी बिरादरी का नहीं, हमारी जाति का नहीं, हमारे कुल खानदान का नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, मैं क्यों करूं उसके नाम से पिंडदान? एकदम माता कुंती गंभीर हो गई, आंखों से अश्रु की धार बह चली और कहा, बेटा ये कर्ण कोई और नहीं है, ये कर्ण तुम्हारा अपना सगा बड़ा भाई था। कैसे? तो सारी बात बताई। मैं बालकाल में जब थी तो हमारे यहाँ संत दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी की मैंने सेवा की, मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए, वरदान मांगा, वरदान मांगने के लिए कहा, मैंने तो मना कर दिया। संत दुर्वासा जी ने कहा, बेटी ये मंत्र है, आप जिस किसी भी देवता को नाम लेकर के इस मंत्र को तुम पढ़ लोगी तो वो देवता तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। अब मैंने कुतूहलवश मेरे परीक्षा की दृष्टि की भावना से सूर्य नारायण को आमंत्रित किया। लो जी सूर्य नारायण मेरे सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा जैसा तेजस्वी तुम्हारे बेटा हो। तो मैं तो घबरा गई। जो कुंती पुत्र कौनते होना चाहिए था वो राधा पुत्र राधे हो गया। क्यों? अजरत नाम के सूत्र ले गए ना। लोग लज्जा की डर की वजह से माता कुंती ने क्या किया, लता पताकों में लपेट करके नदी में प्रवाहित कर दिया और नदी के दूसरे किनारे अधीरथ नाम के सूत्र भजन संध्या कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। और जैसे उस मंजूषा को देखा, खोला, देखे कि उसमें नन्हा सा बालक देखा। अधीरथ नाम के सूत्र की पत्नी का नाम था राधा
नाम क्या पड़ गया? राधे। जो कुंती पुत्र कौन से होना चाहिए था, वो राधा पुत्र राधे। भैया ये तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई था। युधिष्ठिर महाराज गंभीर हो गए और कहे, माँ तुमने इस बात को हमने छुपाया। माँ इस बात को तुम पहले बता देती तो हम पांचों भाई अपने बड़े भैया के चरणों में बैठ करके सेवा मरने नहीं देते। मैं जानता तो था जब युद्ध होता था, कर्ण हमारे पास में आता था तो कर्ण के पैर माता कुंती के पैर से मिलान खाते थे। मैं सोचता था कि ये कर्ण के पैर माता कुंती के पैरों से कैसे मिलान खाते। माँ ये बात आपने हमें नहीं बताई। आज के बाद मैं श्राप देता हूँ कि कोई भी माता बहने अपने गूढ़ रहस्य को, गूढ़ बात को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाए। तो ये माताओं बहनों का वात्सल्य है, ये करुणा है, दया है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। आपका दुश्मन आपकी पत्नी के पास पहुंच गया और आंखों से आंसू गिराने लगा और मां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बात जरूर बता देगी जो पति ने कहा है, इस बात को तुम किसी को मत बताओ। तो गुरु जी कहने लगे कि एक बार अपनी पत्नी को कोई गूढ़ रहस्य, गूढ़ बात अगर छुपानी पड़े, उसके लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो उसका पाप नहीं लगता। वो एक बात। और दूसरी बात, किसी कन्या की शादी हो रही हो, शादी में विलंब हो रहा हो और उस कन्या की दो बड़ाई कर दी जाए। अब आपने कहा पंडित जी फलाने खानदान में आपकी कथा हुई थी और उसी खानदान की बेटी का संबंध हमारे बेटी के लिए आ रहा है, तो बताओ लड़की कैसी है। बेशक वो लड़की मैंने नहीं देखी, मगर मेरा कर्तव्य क्या होगा। देखो भैया लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है और आप अपनी तरीका से जानकारी कर लो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, उसकी दो पढ़ाई कर दी जाए, उसके लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो उसका पाप नहीं लगता। किसी की बत्ती नष्ट हो रही हो, किसी की आजीविका नष्ट हो रही हो, उस आजीविका को बचाने के लिए अगर हमें एक बार झूठ बोलना पड़े उसका पाप नहीं लगता। और गौ ब्राह्मणों की हत्या हो रही हो, उसके लिए तो अगर एक बार नहीं बार बार भी झूठ बोलना पड़े तो उसके लिए कोई पाप नहीं लगता। अब जैसे कोई गौ माता आ रही है, पीछे से कसाई आ रहा है, गौ माता इधर गई, पीछे से कसाई आया, आपसे पूछा कि भैया गैया किधर गई है, तो आप तो सत्यवादी हैं, आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, आपने कह दिया कि गैया किधर गई है, तो कसाई जाएगा उस गैया को मार देगा। तो ऐसी झूठ क्या काम की, ये ऐसा सत्य क्या काम था। तो गौ माता की प्राण रक्षा के लिए एक बार नहीं बार बार भी झूठ बोलना पड़े उसका कभी पाप नहीं करते। तो राजन मना कर दो, अभी लेने की बात हुई तो संकल्प ही हुआ है। बलि महाराज कहने लगे गुरुजी आप मुझे गलत शिक्षा दे लो। अरे गुरुजी मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये साधारण ब्राह्मण हुआ तो मेरा भारत का ब्राह्मण जो मांगेगा, जो संकल्प किया है उससे ज्यादा नहीं लेगा। और अगर ये साक्षात नारायण हुआ तो लोग क्या कहेंगे, लोग ये तो कहेंगे कि साक्षात योगीनाथ भगवान मेरी यहाँ मान लिया। आप तो नाम लो जी। बामन भगवान कहने लगे राजन जरूर नापेंगे, मगर पहले आप हमें प्रणाम तो करो। और जैसे ही प्रणाम किया मेरे प्रभु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की जय। और जैसे विराट रूप धारण किया, जहां बामन भगवान के सिर था पहले जब छतरी थी छाता, और वहां तो बामन भगवान के पैर ही पैर,
ऐसे ऊपर देखा तो लाखों करोड़ों किलोमीटर लंबे हो गए, दिखाई नहीं दे रहा चेहरा। इतने में बलि महाराज की पत्नी आई, जल चढ़ाया, पूजन किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे स्वामी, आपने मेरे पति को त्रिलोकी का सम्राट बनाया, आपने बड़ी कृपा की और आपने त्रिलोकी को ले लिया, या आपने डबल कृपा की। वामन भगवान ने ये विराट भगवान का उद्धार किया। वामन भगवान ने एक कदम इतना बड़ा किया, वो त्रिलोकी को पार करके ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और जैसे ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी का इंतजार कर रहे, तो ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, धोए, और धोया हुआ जो जल अपने कमंडल में भर लिया। तो वही तो गंगा मैया है, बोलो जय श्री कृष्ण। कमंडल राखो, यानी भगवान के चरणों का जो धोया हुआ जो चरणामती तो गंगा मैया है। बोलिए गंगा मैया की जय। एक बात कहूं, गंगा मैया से बड़ी यमुना महारानी है। गंगा मैया की बड़ी बहनें और यमुना जी। कैसे? भाई गंगा जी तो है भगवान का धोया हुआ चरणामृत, और यमुना जी कौन है? हाँ, वो भी 8 रानियों में से एक, अष्टपट रानियों में से एक है। और गोपाल जी जितना गंगा जल से प्रसन्न नहीं होते, उससे ज्यादा प्रसन्न यमुना जल से होते। बोलो जैसे कभी गोवर्धन जाओ, मथुरा जाओ तो गंगा यमुना जल भर के लेके उससे स्नान कराए तो गोपाल जी। आज बलि महाराज की जो पत्नी एक तरफ बैठे, इतने में क्या हुआ, बलि महाराज के बाबा आ गए। कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने पूजन किया, आरती उतारी वामन भगवान की, और उसके बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रहलाद जी, स्वामी आप बड़े कृपालु हो, आपने मेरे पौत्र को त्रिलोकी का सम्राट बनाया, आपकी बड़ी कृपा हुई, और त्रिलोकी को आपने वापस ले लिया, ये तो आपने डबल कृपा की। वामन भगवान के लगे, प्रहलाद बेटा, मैं तो सोचता था कि प्रहलाद ही परम दान्य है, और ये तुम्हारा पौत्र तो आपसे भी 2 कदम आगे निकला। 2 पग में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। अब 30 पैर जगह नहीं कहां के। वामन भगवान कहने लगे बलि महाराज से, क्यों त्रिलोकीनाथ जी, अब बताओ 30 पद में कहां रखूं? गरुड़ जी आए और बलि महाराज को कस के बांध के पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। क्यों? आपने संकल्प किया था 3 पग भूमि दान देने का, और 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया, अब तीसरा पग कहां? अब बताओ तुम्हें नरक जाना है कि अपना वचन को निभाना है? इतने में बलि महाराज कह रहे, देखो मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार भी नरक जा सकता हूँ, कोई परवाह नहीं, मगर त्रिलोकीनाथ जी से थोड़ी थोड़ी बात को नहीं कर लूं, बात तो कर सकता हूँ। बलि महाराज बंधे पड़े हैं। वामन भगवान भगवान के लिए बोलो, बलि महाराज बताओ तुम्हें नरक जाना है या वचन को निभाना है? बलि महाराज के लिए वामन भगवान से, स्वामी मुझे डर नहीं लगता नरक जाने का, डरता हूं केवल इतना कि मेरा दिया हुआ वचन झूठ ना हो जाए, झूठा न पड़ जाए। एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन से मालिक 1000 गुना बड़ा होता है। बलि महाराज के लगे, तो अभी आपने मेरी धन संपत्ति को तो नापा है, मेरी प्रॉपर्टी को तो नापा है, प्रॉपर्टी का मालिक तो अभी जिंदा है आपके सामने, उठाओ अपना तीसरा
पाकर और मेरे सर पर रखे। और जैसे ही मेरे वामन भगवान ने बलि महाराज के सर पर पैर रखा, वामन भगवान के नेत्रों से अश्रु की धार बह चली और कहने लगे, बाहर बलि आया था मिट में छलने के लिए, मगर तुमने मुझे छल दिया। इतना जब गंभीर हुए वामन भगवान, बगल में प्रहलाद जी है, बेटा प्रहलाद, सुतल लोक का राज तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं बलि महाराज को, और बाकी जो इनकी इच्छा हो मांग सकते। और सब आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग रही है। सब देवता लोग सोच रहे हैं कि अब बलि महाराज जो मांगेंगे, अब पता नहीं कौन से देवता की गद्दी खतरा में पड़ जाए, क्या मांग बैठे। एक बार तो मना किया था, वामन भगवान कहने लगे, जो चाहो सो मांग लो। कस के पकड़ लिए, पैर रखा था ना, भगवान का चरण चिन्ह रखा था, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिए और कहने लगे वामन भगवान से, स्वामी देना ही चाहते हो तो मुझे केवल एक ही वरदान दे दो कि जब भी मैं महल में प्रवेश करूं तो सबसे पहले आपके दर्शन करूं, और महल से निकलूं तो पहले आपके दर्शन करके बाहर जाऊं। भगवान बोले, तो इसका मतलब यह है कि हम तुम्हारे चपरासी हो जाए। ऐसे में कब कहा और क्या कहा, अब हमें कब मालूम चलेगा कि तुम कब महल से निकल रहे हो और कब मालूम चलेगा कि तुम महल में प्रवेश कर रहे हो। और ये तो तभी संभव है कि हम लक्ष्य लेकर के दरवाजे पे खड़े रहेंगे। ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो एक स्वरूप से वामन भगवान बलि महाराज के दरवाजे पर खड़े। जब 4-5 दिन हो गए, माता लक्ष्मी को चिंता हो गई, आजकल ये कह के ले गए, पता नहीं कहां चले गए। तो ढूंढती माता लक्ष्मी सुतल लोक में पहुंची। और जैसे सुतल लोक में पहुंची, अब वहां तो देखे तो श्रीमान जी लठ लेके खड़े दरवाजे पे। माता लक्ष्मी कह रही, नौकरी बढ़िया कर ली आप। वामन भगवान कहने लगे कि भाई बॉस जहां ड्यूटी लगेगा वहीं नौकरी करनी पड़ेगी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया नौकरी कर ली आप। अंदर प्रवेश किया, और जैसे अंदर प्रवेश किया, बलि महाराज की कोई बहन नहीं थी। माता लक्ष्मी को धर्म की बहन माना, उससे माता लक्ष्मी से रक्षा सूत्र बनवाया और तिलक चंदन करवाया। ये जो पंडित जी लोग जो कलावा बांधते ना, मंत्र बोलते हैं, ये उसी समय का मंत्र है। ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वं प्रतवदनामि रक्षे मातल मातल। उसी दिन से हमारे देश में दो त्योहार मनने शुरू हो गए, एक तो रक्षाबंधन और दूसरा मैया। जब 4-5 दिन हो गए, माता लक्ष्मी कहने लगी कि भैया जी अब तो हम जाएं, आज्ञा हो जाए। बलि महाराज कहने लगे कि बहन जो चाहो सो मांग लो, तो प्रसन्न होके जाओ यहां से। क्या मांगो भैया जी? नहीं, जो चाहो सो मांगो। तो फिर ऐसा करो, जो दरवाजे पे खड़ा है ना लठ लेके, इसी को दे दो। बोलो जैसे तथास्तु। एक स्वरूप से आज भी सुतल लोक में बलि महाराज के दरवाजे पर खड़े हैं, और दूसरे स्वरूप में माता लक्ष्मी के पास वैकुंठ धाम में वास कर रहे हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी।
प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम केवल दो अवतार है, एक श्री राम अवतार और दूसरे श्री कृष्ण अवतार। कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। मेरे राम जी के नेत्र में गंभीरता है और मेरे कन्हैया के नेत्र में जरा सी सफलता। बस इतना ही। मेरे राम जी ने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और मेरे कन्हैया ने लीला का प्रदर्शन ज्यादा किया, इसलिए लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहलाए। राम जी ने जो किया है उसको हमें करना चाहिए, और मेरे कन्हैया ने जो कहा है उसको करना चाहिए। आज मेरे राम जी ने जिस पवित्र वंश में जन्म लिया उसको सूर्य वंश बोलते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए प्रद्युम्न का वंश तो आगे चला नहीं। इन्हीं वैवस्वत महाराज के दूसरे बेटे हुए थे सरियाती, और सरियाती के हुए नभग, नभग के आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद हुए थे नाभाग, और नाभाग के हुए महात्मा अम्बरीश। एकादशी का व्रत किया करते थे महात्मा अम्बरीश, और संत दुर्वासा जी आए परीक्षा लेने के लिए। महात्मा अम्बरीश संत दुर्वासा जी की परीक्षा में पास हो गए। पूरी बार कृष्ण लाल की। अम्बरीश के आगे चलकर कई पीढ़ियों के बाद में युवनाश हुए, और युवनाश हुए मानधाता, और मानधाता के आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद में हुए थे मुचकुंद, और मुचकुंद के त्रिवंदन के हुए हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद हुए थे रोहित, और रोहित के हुए बाहक, और बाहक के हुए सगर महाराज। सगर महाराज की दो पत्नी थी, एक पत्नी सुमति और दूसरी केसनी। केसनी के असमंजस हुए, और सुमति ने एक मास पिंड को जन्म दिया। मास पिंड को जन्म दिया। अब क्रोध में आकर के सगर महाराज ने उस मास पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। गुरु जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उन 60,000 मांस के टुकड़ों को पुत्र बना दिया। सगर के कितने पुत्र हुए? 60,000। कपिल भगवान की थोड़ी अवज्ञा कर दी। कपिल भगवान ने अपने नेत्रों को खोला, और नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली वो 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। अभी उनकी गति नहीं हुई है। असमंजस ने बहुत तपस्या की गंगा जी को प्रकट करने की, गंगा जी को लाने के लिए, मगर गंगा मैया नहीं आई। असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान ने बहुत कठिन तपस्या की, मगर गंगा मैया धरातल पर वापस नहीं, धरातल पर नहीं आई। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप ने भी बहुत तपस्या की, मगर गंगा मैया पृथ्वी तल पर नहीं आई। और दिलीप महाराज के हुए थे भगीरथ। भगीरथ जी ने तपस्या की, लो जी गंगा मैया पीछे पीछे आ गई। यहाँ गंगा मैया को थोड़ा अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ? राजन, मैं धरातल पर आ तो सकती हूँ, मगर मेरे प्रचंड वेग को सहन कौन करेगा? अभिमान हो गया। भगीरथ जी ने प्रार्थना की, भोलेनाथ ने सोचा और तो क्या जगह बताऊं, ऐसा करो हमारी जटाओं में ही आ जाओ। प्रचंड वेग से गंगा मैया मेरी भोलेनाथ की जटाओं में पधारी। 12 वर्ष तक गंगा मैया जटाओं में घूमती रही, एक बूंद की जमीन में नहीं गिरी। बोलो जैसे गंगा मैया का अभिमान चूर चूर हुआ। सबसे पहले
सप्तऋषि मंडल में पधारे। नाम क्या पड़ गया? सुरसरी। भगवान भोलेनाथ की जटाओं में पधारी। नाम क्या पड़ गया गंगा मैया का? जटाशंकरी। और सीधे गौमुख से होकर के ऋषिकेश आई। आगे आगे भागीरथ जी चल रहे और पीछे पीछे गंगा मैया कल कल करती चल रहे। आगे थोड़ी दूर एक जैन मुनि रहते थे। जैन मुनि का आश्रम था। अब मुनि ऋषिवर तो गए थे भजन संध्या वंदन करने के लिए और पीछे से वेग गंगा मैया का लो जी जैन मुनि की जो कुटिया थी ना उड़ा गई। थोड़ी देर बाद जैन मुनि आए, देखे तो कुटिया नहीं। आंख बंद करी, हमारी कुटिया कहां गई? जैसे ही आंख बंद करी सारा दृश्य सामने। अच्छा, गंगा जी ने हमारी कुटिया को बहा दिया है। अच्छा, अभी बताते। बाबा ने ओक लगाई और संपूर्ण गंगा मैया को पी गई। भागीरथ जी ने जैसे ही मुड़ करके देखा तो वहां तो पीछे धूल उड़ रही है। गंगा मैया कहां गई? अभी तो हमारे पीछे चल रही थी, अभी कहां चली गई? लौट करके वापस आए भागीरथ जी। जैन मुनि को देखा, प्रणाम किया, साफ पर दंडवत किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, बाबा अभी अभी मेरे पीछे गंगा मैया आ रही थी और पता नहीं कहां चली गई, आपने देखी क्या? बाबा बोले कि मुझे जोर से प्यास लग रही थी तो ठीक है। अरे महाराज आपने ऐसा क्यों किया? मेरे बुजुर्गों की अभी तक मुक्ति नहीं हुई है और जैसे जैसे गंगा मैया को राजी करके गंगा मैया का पदार्पण हुआ, मेरे बुजुर्गों को मुक्त करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए आप कृपा करो ना। अब जैन मुनि ने सोचा अगर मैं मुंह से निकालूं गंगा मैया को तो उच्छिष्ट हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, गोपाल जी का स्नान तो नहीं हो सकता। तो जैन मुनि ने मालूम है कहां से निकाली? अपनी जंघा को चीर करके गंगा जी को बुला। अब कोई कहते हैं कि कान में से गंगा जी निकाली। अब चाहे कान में से निकाली चाहे जांग में से निकाली जरूर। बोलो जय श्री कृष्ण। मुंह से नहीं निकाली क्योंकि मुंह से निकालते तो उच्छिष्ट हो जाती, झूठी हो जाती। तो जैन मुनि ने गंगा जी को प्रकट किया। नाम क्या पड़ गया? जाह्नवी। और भागीरथ जी तो लेके आए रहे थे, नाम क्या पड़ गया? भागीरथ जी। और गंगा जी तो है। बोले गंगा मैया की जय। सीधे गंगा सागर में पहुंच गए और वहां जाकर के, क्योंकि गंगा मैया वहीं जाकर के विलीन हो रही है जो पिछले साल गंगा सागर में ही थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जनवरी के महीने में 60,000 पुत्रों के ऊपर जैसे गंगा मैया का आगमन हुआ, उनकी गति हुई। बोले गंगा मैया की जय। आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सागर के हुए असमंजस और असमंजस के हुए अंशुमान के हुए ये भगीरथ के आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद मुझे खटवांग। ये खटवांग राजा ऐसे राजा थे मात्र 2.5 घड़ी में, 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटे में भगवान को प्रकट किया। केवल 1 घंटे में भगवान को प्राप्त कर लिया खटवांग महाराज ने। और खटवांग के आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद होते दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के हुए रघु के हुए अज और अज के हुए महात्मा दशरथ। इसी वंश में एक राजा और हुए थे जिनको बोलते इक्ष्वाकु जी महाराज। अब इक्ष्वाकु जी महाराज का जन्म हुआ, वंश का नाम क्या पड़ गया? इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश में आगे चल करके रघु हुए तो वंश का नाम क्या पड़ा? रघुवंश। महात्मा दशरथ अयोध्या के राजा हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं। पूरी अयोध्या का राजपाट स्वयं
महात्मा दशरथ संभालते। 3 महारानी हैं, बड़ी माता है कौशल्या, छोटी है माता कैकेयी और तीसरे नंबर वाली है माता सुमित्रा। और भगवान की ऐसी कुछ विडंबना हुई कि पुत्र नहीं। एक बात कहूं, सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए किसी के पुत्र नहीं हुए, और पुत्र हुए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा हुए। तो सूर्य वंश में जिस राजा ने भी पुत्र की कामना की तो पहले पुत्र कामेष्टि यज्ञ जरूर किया, तब पुत्र की प्राप्ति हुई। और चंद्रवंश की विशेषता सुनो, जिसमें हमारे कन्या आज आएंगे। चंद्रवंश की ये विशेषता है कि बिना झगड़े के किसी की शादी नहीं। बोलो जैसे हाँ, जिस किसी की भी शादी हुई पहले झगड़ा जरूर हुआ। सुनोगे अभी, आज महात्मा दशरथ जी की कोई संतान नहीं है, चौथा पद आ गया है। महात्मा दशरथ जी सीधे पहुंच गए कहां? अपने गुरुदेव के पास में। कौन है? वशिष्ठ देव। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरु जी अब देखो चौथा पद आ गया, कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए ना। वशिष्ठ जी ने कृपा करके कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, और आपके एक नहीं, 2 नहीं, 4 होंगे। चिंता क्यों कर रहे हो? पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। महात्मा दशरथ जी के जगह के मदद कर दिया आपसे, जब तुम चाहो जब शुरू कर दो। आनंद फानंद में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अब जैसे ही गुरुदेव ने अंतिम आहुति डाली, पूर्ण आहुति डाली, यज्ञ कुंड से यज्ञ कुश नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ कुश नारायण भगवान की जय। उनके हाथ में खीर का चरु लगा हुआ है, और जैसे ही खीर का चरु अपने हाथ से गुरुदेव को समर्पित कर दिया, और गुरुदेव ने वो खीर का चरु महात्मा दशरथ जी को दे दिया। नियम धर्म सब बतला दिए। प्रणाम करके महात्मा दशरथ जी अपने महल में आए वापस। तीनों माताओं को बुला लिया। जो खीर का चरु महात्मा दशरथ जी लेके आए थे, उसका आधा भाग दे दिया माता कौशल्या को, और दूसरा जो भाग था आधा आधा कर दिया माता कैकेयी को और सुमित्रा। अब हुआ ऐसा सज्जनों, माता सुमित्रा अपने खीर के प्रसाद को रख करके किसी कार्य में व्यस्त हो गई। और एक चील आई, और चील ने क्या किया, माता सुमित्रा का जो प्रसाद रखा था ना, उसको अपनी चोंच में भर के ले गए। माता सुमित्रा ने जब अपने कार्य से निवृत्त हुई, देखा तो प्रसाद तो है नहीं। माता सुमित्रा ने माता कैकेयी को कहा, माता कौशल्या को कहा, मेरे प्रसाद को तो पता नहीं कौन ले गया। माता कौशल्या कहने लगी, बहन अभी मैंने अपना प्रसाद नहीं पाया है, इस प्रसाद में से आधा तुम ले लो। तो माता कौशल्या ने अपने खीर के प्रसाद में से आधा प्रसाद माता सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी मैया कैसे पीछे रह जाए? कैकेयी मैया भी बोली कि बहन मैंने भी अभी अपना प्रसाद नहीं पाया है, ऐसा करो मेरे प्रसाद में से भी तुम आधा ले लो। आधा प्रसाद माता कैकेयी ने सुमित्रा को दे दिया। जिस समय दोनों बहनों ने, दोनों माताओं ने जो प्रसाद दिया था, उसी समय प्रतिज्ञा कर ली माता सुमित्रा ने, बहनों आपने मुझे अपने अपने हिस्से का प्रसाद दिया है, अगर मेरे 2 बेटे हो गए तो मैं दोनों बेटों को तुम्हारे दोनों बेटों की सेवा में समर्पित कर दूं। माता सुमित्रा के 2 हुए ना, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, तो दोनों बेटों को दोनों भाइयों की सेवा में समर्पित कर दिया। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में और शत्रुघ्न जी श्रीमान भरतलाल जी की सेवा।
आज धीरे धीरे अफसोस सुनो, जो खीर का प्रसाद शिव लेके गई थी और उड़ती उड़ती सीधी पहुंच गई वो केसराचल पर्वत पर। केसराचल पर्वत पर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे माता अंजनी बैठी थी, संध्यावंदन कर रही थी और खीर के प्रसाद को लेकर के चील उसी पेड़ पर बैठ गई और चील ने कुछ बोलना चाहा होगा, बोलने की इच्छा जताई, जैसे अपने मुखारविंद को खोला तो खीर का प्रसाद गिर गया और सीधा और खीर का प्रसाद माता अंजनी की अंजलि पर पड़ा, हाथ पर पड़ा। माता अंजनी ने क्या किया, उस प्रसाद को भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके पा लिया। कौन हो गए? बोलिए भक्त बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी प्रकट हो गए। अब एक जगह थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या? हनुमान चालीसा हम लोग सब पढ़ते, उसमें आया है शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजन वंदन, और अंत में पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप। तो जो से बोलो ना, मैंने बोल कर रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। राम लखन सीता सहित हृदय बसो। गड़बड़ हो गया। तीन पापा जी हनुमान जी के, शंकर सुवन, सुवन माने बेटा, शंकर जी के बेटा, केसरी नंदन, केसरी जी के नंदन का बेटा, केसरी जी के बेटा, और पवन तनय, तनय माने बेटा। तीन पिताजी। बिल्कुल सही बात है, तीन ही पिताजी है हनुमान जी के। शंकर सुवन कैसे कहलाए? जो खीर का चलू चील अपने चोंच में लगा करके लाई थी, वो बोलना चाह रही थी, जैसे वो प्रसाद गिरा माता अंजनी की अंजलि पर पड़ा, हाथ पर पड़ा, और उस माता अंजनी ने क्या सोचा, ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, तो भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके उसको पा लिया हनुमान जी ने, इसलिए शंकर सुवन हो गए। और वैसे तो जो हनुमान जी भगवान के अवतारित हैं, रुद्रावतार, शंकर जी के बेटा हो गए। अब पवन तनय, पालन पोषण किसने किया? पवन देव ने तो किया। बच्चे को जन्म किसी ने दिया और पालन पोषण कहीं हो रहा है, तो जन्म देने वाले पिताजी से पालन पोषण करने वाले पिताजी ज्यादा बड़े होते हैं। एक महीने में माता देवकी ने जन्म दिया, आज कन्हैया होंगे, माता देवकी ने जन्म दिया मैंने कन्हैया को, और पालन पोषण किसने किया? मैया यशोदा ने। तो एक महीने में माता देवकी के स्थान से मैया यशोदा का स्थान 21वां है, 19वां नहीं। तो जन्म देने वाले से पालन पोषण करने वाला ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए पवन तनय हो गए। अब माता अंजनी पत्नी किसकी है? केसरी महाराज की, तो इसमें तो आपको आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इसमें भी आपत्ति है क्या? भाई केसरी महाराज की पत्नी है माता अंजनी, और माता अंजनी ने जन्म दिया हनुमान जी को, तो केसरी नंदन तो हो ही गए ना, इसलिए तीन पिताजी बिल्कुल कंफर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े भाव से आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। सबको आभास होने लगा कि एक महात्मा दशरथ जी के महल में अब किलकारी गूंजने वाली है। धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना। आज अयोध्या में जगह जगह तोरण द्वार लगे हुए हैं, जगह जगह बंधन द्वार लगे हुए हैं, रास्तों में पुष्पों की वृष्टि की गई है। आज दुल्हन की तरह सजी हुई है अयोध्या नगरी।
यदि सभी को आभास होने लगा कि अब कौशल्या के महल में कुछ खुशी आने वाली कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अमृत हरिता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अमृत हरिता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अमृत हरिता नौमी तिथि मधुमास चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे मेरे राम जी का प्राकट हो गया। पूरी अवधेश कुमार राम जी लला की जय। सशंख चक्रम सक्रीक कुंडलम सफीत वस्त्रम सरसीरोहितम तमश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी है मेरे राम जी की। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक बात और है, इस बात को किसी को भी पता नहीं है कि माता कौशल्या के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मंत्री संतरी दरबार से लेकर के महामंत्री पर्यंत और संतरी से लेकर के दरबार पर्यंत किसी को भी पता नहीं है कि माता कौशल्या के महल में बेटा हो गया। केवल माता कौशल्या को पता है, इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किए, आनंद की अनुभूति हुई। भगवान ने कहा, माँ आपको याद है ना, आपने पूर्व जन्म में मेरी कितनी बड़ी तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद आपने कहा था कि चारों तुम्हें समान सुत कौशल कवन दुलार। आपने बोला था, जब आपने ऐसे बोला था कि चारों तुम्हें समान सुत कौशल कवन दुलार, तो मैंने भी बोल दिया कि आप सरस को खोजो कह जाई और न तब तने हो में आई। तो मैंने भी कह दिया, माँ मैं तुम्हारे घर में आकर के जरूर दूंगा। माता कौशल्या कहने लगी, ठीक है आप करें। मैंने कैसे बोला, तो मैंने ये बोला था कि तुम बेटा बन के आना, तुम तो पिताश्री बन के चले आए। ये 4 हाथ का क्या मतलब? 4 हाथ का कोई बेटा होता है क्या? ये शंख चक्र गदा पद्म क्यों लेके आए? राम जी कहने लगे, माँ हम तो जहाँ कहीं नहीं जाते, बस ऐसे ही जाते। हम तुम्हें माता जी बोलते, तुम हमें बेटा जी बोल दो, बस। अब तो दरवाजा खोले ना, बाहर कितनी भीड़ लगी, पीले पीले कपड़े को पहन करके खड़े सब। दरवाजा खोलो ना। मैया बोली, 4 हाथ को बेटा अच्छा ना लगे, लोग क्या कहेंगे? 4 हाथ का हुआ है, लोग मेरी बदनामी करेंगे, लोग मेरी निंदा करेंगे। अब बताओ, ये निंदा तुम्हें अच्छी लगेगी तो क्या करूं? ये पहले तो शंख चक्र गदा पद्म हटा लो, दूसरे 2 हाथ के हो जाओ। बच्चा तो 2 हाथ में अच्छा लगे। राम जी कहने लगे, माँ आप तो बड़ी परेशान करती हैं मुझे। कभी कहती है कि शंख चक्र गदा पद्म हटा लो, और कभी कहती है 2 हाथ हटा लो। तो भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म हटा लिए और 2 हाथ भी विलीन कर दिए। माँ आप तो दरवाजा खोलो, वहां भीड़ लग रही मुझे दर्शन करने के लिए। मैया बोली, 7 फुट का बेटा होता है क्या इतना लंबा? बेटा तो छोटो से अच्छा लगे। राम जी कहने लगे, माँ आप तो बड़ी परेशान करती हैं। राम जी ने कहा, कभी कहती है तुम 2 हाथ हटा लो, कभी कहती है छोटे हो जाओ, कभी कहती है शंख चक्र गदा पद्म हटा लो, है छोटे से हो गए।
अब छोटे हो गए, मैया बोली तो तुम तो दुशाला पहन के खड़े हो। अरे जब बच्चा होता है, जब नंगा ही होता है, तुम जैसे दुशाला पहन के नहाए हुए, ये वस्त्र तो उतारो। अब मेरे राम जी ने सोचा जब हम छोटे से हो गए तो वस्त्र उतारने में लगता क्या है, वस्त्र उतार के बिल्कुल नंगे हो गए। माता को ने बोली सो मत डोली, कलो ताक यह डोरा की सोनेरा मेरे राम जी नंगे हो गए। जब छोटे से हो गए तो नंगे होने में क्या लगता है, नंगे हो गए। माता कौशल्या कहने लगी तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो, अरे रो तो सही। अरे जब बच्चा पैदा होता तो रोता है, तो रो तो सही। सुन ले बचन मेरे राम जी रोवे ही रोवे, रोला हाँ रोवे ही रोवे। और जैसे रोने की आवाज पहल में आई और पूरे अयोध्या में समाचार फैल गया तो है गयो। सभी अयोध्यावासी प्रसन्नचित्त हो गए, आनंद रूपी हिलोरे उठने लगे। हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगे। आज अब राम जी रोए, मैया खूब कुछ कारण पर चुप ही नहीं हो। इधर आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और दर्शन करने के लिए ठीक 12 बजे सब देवताओं की भीड़ हो गई। अब दिन के 12 बजे मेरे राम जी का पदार्पण हुआ है, प्राकट्य हुआ है सूर्यवंश में। अब चंद्रमा सूर्य नारायण से निवेदन कर रहे हैं, भैया जी थोड़े आगे चलो ना, हमें भी दर्शन करने हैं। सूर्य नारायण कहने लगा कि नहीं मैं तो नहीं जाता, मेरे टाइम में मेरे कहूँ आए हैं, मैं क्यों जाऊं, मेरी मर्जी चलो ना। अब चंद्रमा जी रो रहे। माता कौशल्या की गोदी में राम जी विराजमान है और माता कौशल्या की गोदी से ही कांटेक्ट किया चंद्रमा जी से। क्यों रोते हो? चंद्रमा जी कहने में रोनी तो क्या करूं, जले पर नमक मत छिड़को। एक तो आए दिन के ठीक 12 बजे और ऊपर से कह रहे हो कि क्यों रो रहे हो हाँ? और रोनी तो मैं क्या करूं? मैं भैया जी से कहता हूं सूर्य नारायण से, भैया जी थोड़े आगे चलो, हमें भी दर्शन करने। तो चलने का नाम ही नहीं ले रहे। और जब तक सूर्य नारायण आगे नहीं चलेंगे तो मैं आऊंगा कैसे? एक बार सूर्य और चंद्रमा की ठन गई और दोनों पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास कि हमारा न्याय करो। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारा न्याय नहीं कर सकता। इधर सूर्य नारायण पहुंचा कहां? वैकुंठ धाम। भगवान से बोले कि ऐसा है, तो चंद्रमा ऐसे मेरे से अपशब्द बोलते, कटुवाक्य बोलते। तो नारायण भगवान कहने लगे ऐसा करो, तुम चंद्रमा की मीटिंग कराओ। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ जब आएंगे तब हम आपका न्याय करेंगे। और सूर्य और चंद्रमा एक साथ चले जाएंगे क्या? बोलो जैसे ही कैसे। दिन में सूर्य नारायण, भाई दिन का राजा है दिनेश और रात्रि का राजा है राकेश माने चंद्रमा और दिनेश माने सूर्य। तो सूर्य और चंद्रमा एक जगह हो ही नहीं सकते। तो आज तक मीटिंग हुई नहीं है। बोलो जैसे कैसे। हाँ, फैसला कहाँ हुआ? भाई दोनों एक साथ पहुंचेंगे वैकुंठ धाम तभी तो फैसला होगा। ना तो एक साथ पहुंचे ना फैसला हो।
चंद्रमा जी कहने लगे एक तो दिन के 12 बजे जन्म लिया और ऊपर से कह रहे हो तुम रोते क्यों? रोनी तो क्या करूं? राम जी ने गोदी में से कॉन्टेक्ट किया, सुनो, अरे इस बार मैं रात दिन के 12 बजे जन्म लिया है, दिन के 12 बजे मैं इस बार आया हूं, अगली बार रात के 12 बजे आ जाऊंगा। इस बार सूर्य नारायण ने 1 महीने का दिन बना दिया है तो तुम 6 महीने की रात बना देना। और सुनो, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो मेरा जो नाम लेगा ना जी, मेरा जो नाम लेगा, मेरे नाम के बाद तो तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए मेरे राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। ये स्तुति तो सब जानते होंगे, याद भी होगी, बड़े भाव से राम स्तुति को बोलेंगे। हाँ, श्री रामचंद्र